और ये नीली वैगनआर कार जो कि दरअसल पहचान बन चुकी थी अरविंद केजरीवाल की, वापस मांग रहे हैं कुंदन शर्मा अरविंद केजरीवाल से। चलिए आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। घमासान जारी है। पार्टी के कार्यकारिणी से बाहर किए गए योगेंद्र यादव ने आज बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली दरबार को राज्यों के बारे में फैसला नहीं लेना चाहिए। उधर केजरीवाल दिल्ली में जनता दरबार की तैयारी कर रहे हैं। वो 11 और 12 को जनता दरबार करेंगे। तो घमासान जारी है बदस्तूर। और इस बार आपको बता दें, योगेंद्र यादव ने इस जनसभा में जिस तरह से दिल्ली के खिलाफ दहाड़ा है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं। व्यक्तिवाद लोकतंत्र का दुश्मन है। लोकतंत्र चलाना है तो व्यक्तिवाद की बीमारी जो इस देश की तमाम पार्टियों में आ गई है, उसको खत्म करना होगा। विरोध का सम्मान करेंगे। आज मीटिंग में इसीलिए उठ के मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का सम्मान किया जाए तो आप भी उन लोगों की बात का सम्मान कीजिए जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। विरोध का सम्मान करना, अपने से अलग बात को सुनना, उसकी इज्जत करना, उस वक्त जब वो बात तकलीफ दे हो, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। दिल्ली दरबार का राज इस मुल्क में नहीं चल सकता। जब जब दिल्ली दरबार ने इस मुल्क में राज करने की कोशिश की है, सत्यानाश हुआ इस मुल्क का। हमारे रेवाड़ी के साथी ने कह दिया कि जी पंजाबी नहीं हिंदी में बोलो। मैं तो कहता हूं पंजाबी में बोलो, बागड़ी में बोलो, बंगाली में बोलो, असमी में बोलो। जिस मंच से इस देश की 25 भाषाएं निकलेंगी वो सच्चा राष्ट्रीय मंच होगा। इस देश का मतलब है अलग अलग भाषाओं का। इस देश का मतलब है इस देश की विविधता का सम्मान करेंगे हम। ये फास्ट फूड वाले मामले से बचे। ये जो फास्ट फूड चल गया ना पूरे देश में, इसने सत्यानाश इस देश की खाने का भी कर दिया। बर्गर और क्या क्या चल निकला है। ये पॉलिटिक्स में भी फास्ट फूड बहुत ज्यादा आ गया है जी। परसों तक चुनाव जीते, जो करना है कर लो, बस परसों तक चुनाव जीतना है, उससे अगले दिन सरकार बन जाए, उससे अगले दिन मुख्यमंत्री और सब बन जाना है। ये जो झटपट की संस्कृति है ये बर्बाद करती है हमें, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद करती है। आज मीटिंग में कई साथियों का नाम लेके बोले। हर बार जब नाम लिया मेरे मन के अंदर कुछ, आपको शायद मेरे चेहरे पे भी दिखा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस मुल्क को बदलना, जो इस मुल्क को 20 दिन में या 20 महीने में बदलना चाहता है, उसको चालाकी करनी पड़ेगी, उसको ठगी करनी पड़ेगी। कभी कभार दुनिया में हो जाता है, ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि 20 महीने में कुछ बदल जाए। लेकिन हिंदुस्तान जितने बड़े मुल्क को बदलना है तो 20 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोनों ही गुट उसी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अब जरा बात आतिशी मार्लिना की कर लेते हैं। केजरीवाल गुट की बताई जा रही है। केजरीवाल खेमे की ही वो मानी जाती हैं और वो पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। आतिशी ने योगेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है कि शांति भूषण ने घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से दोनों गुटों में समझौता नहीं हो पाया। आतिशी ने लिखा है कि पृथ्वी रेड्डी और एडमिरल रामदास किसी न किसी समझौते पर पहुंच ही जाते और पार्टी में वो बदलाव आ सकते थे जिसकी बातें योगेंद्र किया करते थे। आतिशी ने लिखा है कि समझौते की बातचीत में टूट गई तो प्रशांत और योगेंद्र बार बार नीतियों की दुहाई देने लगे, जबकि ये पूरी हकीकत नहीं थी। आतिशी ने लिखा है कि प्रशांत भूषण ने जिस बदलाव की बात की वो हमेशा सही था, लेकिन बदलाव के लिए जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। आइए देखते हैं कि आतिशी ने लिखा क्या है। प्रशांत जी, जब मुझे समझौते से इनकार की आखिरी वजह का पता चला तो मैं हैरान रह गई। प्रशांत जी, आपने समझौते को ना कहा क्योंकि शांति भूषण जी ने कहा था जो प्रशांत भूषण देश की बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं, वो प्रशांत देश की खातिर एक छोटी सी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनके पिता ने ना कहा था। शांति भूषण जी ने घर छोड़ने की धमकी दी थी। क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये फैसला देश के इतिहास में सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी।